नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम विच इज, जो इससे पहले वाली एप्लीकेशन थी हमारी, वो थी हमारा कि किसी भी प्लेन चार्ज शीट के आसपास किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी तो वो क्या थी। ठीक है, देखिए ये था वो हमारा जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरी चैनल पर वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि है हमारी इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन चार्ज्ड शीट। ओके, अभी इससे पहले हमने सिर्फ एक चार्ज शीट की बात की थी। अब हमें उन चार्ज्ड शीट्स को आपस में पैरेलल में रखना है। मान लीजिए कोई भी दो हमारे पास पेजेस हैं, एक पेज ये हो गया एंड एक चार्ज शीट हमारी ये होगी। ये दोनों शीट्स हमारी चार्ज्ड हैं, इन दोनों को हमने आपस में पैरेलल में रखना है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल पे हमें इसे रखना है। पैरेलल में रखने के बाद हमें फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी, कि उनके बीच अगर किसी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होती है। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। लेट मी यूज दिस। ओके, तो इसका डायग्राम हमारा होगा कुछ इस तरीके से। दो शीट्स हमने अज्यूम करनी है। वन एंड द अदर। ऑलराइट, एक हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑलराइट, तो पहले वाली के लिए हमने पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है एंड कोई हमने पॉइंट Q अज्यूम कर लिया है दूसरी वाली के पास पे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास 3 रीजन्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। E1, ओके, एंड हमें पता है कि शीट के इस तरफ भी चार्ज निकलता है और शीट के इस तरफ भी चार्ज निकलता है। ऑलराइट, ये हमारा नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ओके, तो हमने क्या करना है, ये हमारी पहली शीट हो गई, ये हमारी दूसरी शीट करनी है। तो कुछ बातें हमें कंसिडर करनी होती है। ये लिखने का तरीका होता है एग्जाम में कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी नोटबुक को। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें कंसिडर करनी होती है। तो हमने करना है लेट अस कंसिडर टू प्लेन चार्ज्ड शीट्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ1 एंड σ2। ठीक है, दिस इज माइनस टाइम σ2 रिस्पेक्टिवली। इसकी σ1 है और इसकी हमारी माइनस टाइम्स σ2 है। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट शीट। इस पॉइंट P पर पहली शीट की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। कंसिडर करने के बाद हमने क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट शीट, वो कितनी होगी, उसको हमने मान लिया E1, जो कि हमारी पता थी, हमने इससे पहले सिंगल शीट का किया था हमारा, वो आया था हमारा σ/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे हमारा σ1 होगा। ठीक है, जो कि किस तरफ होगी, टूवर्ड्स सेकेंड शीट।
सेकेंड शीट ये जो होगी हमारी टूवर्ड्स सेकेंड शीट होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, सेकेंड शीट की तरफ होगा ये वाला। देन जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पी होगा ड्यू टू हमारा किसकी वजह से, फर्स्ट शीट की वजह से, सेकेंड शीट की वजह से। इस पॉइंट पी पर देखिए, इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो पहला वाला हमने देख लिया। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सेकेंड शीट, वो होगा हमारा E2 विच इज इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये होगी हमारी टूवर्ड्स फर्स्ट शीट, पहली शीट की तरफ होगी ये, टूवर्ड्स फर्स्ट शीट, है ना। E2 टूवर्ड्स फर्स्ट शीट की तरफ होगा। देन उसके बाद जो अब हम निकालेंगे इनका नेट, तो देयरफॉर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो हमारी पी पर एट पॉइंट पी, दोनों शीट्स की वजह से, ठीक है, इन दोनों शीट्स की वजह से इस पॉइंट पी पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो नेट निकालने के लिए हमने लिख लिया इसे ई, जो कि होगा हमारा एडिशन E1 प्लस E2। तो यहाँ से ई हमारा कितना आ गया, E1 हमारे पास है सिग्मा 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई हमारा आ गया 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारी आ गई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस होते हैं इसमें, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं उसे। केस 1 होगा हमारा जब हमारा सिग्मा 1 जो होगा वो सिग्मा 2 के इक्वल होगा, जिसको हम सिर्फ सिग्मा बोलेंगे। मतलब दोनों की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी जो होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दोनों की सिग्मा हो गई, इसकी भी अगर सिग्मा और इसकी भी सिग्मा, मतलब दोनों अगर सेम हो गई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारी सेम हो गई, तो हमारा हमने इन दोनों को एक अज्यूम कर लिया, दैट इज सिग्मा अज्यूम कर लिया। तो हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पर अगर हम सिग्मा रखें तो ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बात करनी है, ये तो हमारा P पॉइंट के लिए था, अब हम बात करेंगे Q पे। इस Q पे इन दोनों शीट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन दोनों शीट के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी, ठीक है। देखते हैं हम। ओके, तो Q पे अब हम करेंगे एट पॉइंट Q पॉइंट पे हमारा क्या होगा, तो Q पॉइंट पे हमारा क्या होगा, जो हमारा E होगा वो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा E1 और E2 होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से हमारा E हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, एंड इफ अगर हमारा E जो है वो 0 होगा, कब, जब हमारा E कब होगा, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, क्योंकि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो गए तो ये हमारा 0 हो जाएगा। देन ठीक है, टोटल जो हमारा आएगा E पे वो E1 माइनस E2 होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो गए तो ये चीज हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। और 0 कैसे होगी, 0 इन मैग्नीट्यूड, 0 इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नहीं, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 आएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई हैव few more subscriber to go when I will reach 1000 subscribers, so please help me out dear. And if you have any doubt regarding these lectures, you can
comment me any doubt. Okay, I will try to solve your queries because right now I'm very regular to my video lectures. I'm giving daily one lectures. अगर मुझे ज़्यादा time मिलता है, because as I'm a student तो I have my studies also. If I'll get more time then I will upload more than 2 videos per day. If you will help me then I will also help you. If you will support me then I will feel motivated and I will try to upload videos for you all. And guys, please stay home and be safe. Thank you.